Good afternoon, guys. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 13 of part 1, part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्री जो है, कॉटन इंडस्ट्री जो है, हम लोग वहाँ तक देखा था कि हम लोगों ने कॉटन इंडस्ट्री में कैसे कैसे हम लोगों को मुनाफा मिलता है। और ये कॉटन इंडस्ट्री जो है, पहले हमारे जो इंडिया के फ्रीडम आने से पहले हमारा कितना जो है, इसमें से हम लोगों को आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अब जो है हम लोग इसके जो दूसरे पार्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग जो इंडस्ट्री कैसे होती है उसके बारे में जाना, छोटे छोटे जो होते हैं उसको कॉटेज इंडस्ट्री करते हैं, लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, सबके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अभी जो है हम लोग ने जो कॉटन इंडस्ट्री थोड़ा बाकी रह गया था उसको हम लोग पूरा करेंगे और बाद में हम दूसरे इंडस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री which provides maximum employment in the country। जो एम्प्लॉयमेंट होता है 3.5 करोड़ जो लोग होते हैं, काम करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो प्रोवाइड्स करते हैं मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो अपने देश से ही होते हैं। इंडिया होल्ड सेकंड रैंक आफ्टर चाइना। इंडिया जो है चाइना के बाद दूसरा रैंक आता है एक्सपोर्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल में। जो रुई होता है उसको, टेक्सटाइल जो होता है उसको एक्सपोर्ट करने में। इट इज़ द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये जो है मेन इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शन है एम्प्लॉयमेंट का, इसका पॉइंट्स ऑफ व्यू है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। पहला जो है कॉटन मिल जो है स्थापन किया गया था मुंबई में। देयर आफ्टर शाहपुर मिल्स एंड कैलिको मिल्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद। फिर उसके बाद जो है अहमदाबाद में, गुजरात में, फिर उसके बाद जो इनिशियल वही जो साल था, उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो इस्टेब्लिश हो गया था मुंबई, अहमदाबाद, एंड देयर मिल्स आर एस्टेब्लिश टू चीप कॉटन, बहुत सस्ता कॉटन जो है रुई हमको मिलने वाले थे। एबिलिटी फॉर लेबर एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, पोर्ट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड फेवरेबल मार्केट्स जो थे वो सब वहाँ पे थे। टुडे कॉटन टेक्सटाइल्स मिल जो थे वो जो लोकेटेड है अबाउट सिटीज़ ऑफ द कंट्री, 100 सिटी में जो है हमारे देश में ये मेन है। मेन जो ट्रेडिशनल एंड इम्पोर्टेंट सेंटर से प्रेजेंट जो है मुंबई में, तो वो जो है हमारे वो कॉटन इंडस्ट्री जो है उसमें हम लोगों को जो है बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और जैसे कि हम जानते हैं जो कॉटन इंडस्ट्री है वो अभी जो है हमारे बहुत ही लोकल मार्केट में, बहुत जगह में जो है इसका बहुत ही डिमांडिंग है। अभी जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। टुडे कॉटन सेक्टर इंडस्ट्री फेसिंग द कंपटीशन। अभी जो है कॉटन इंडस्ट्री बहुत ही कंपटीशन के मार्केट में है। और ये जो फैक्टर्स लाइक इंडिकेट सप्लाइड्स बेस्ड वैरायटी कॉटन जो है, मशीनरी जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, कॉमन कंपटीशन इतनी बड़ी बढ़ गई है जो ग्लोबल मार्केट्स में जो इसकी चाहिदा बहुत हो गया है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लॉथ रशिया में, यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका और जो सडन जो है नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सब जगह जो है रुई हमारे यहाँ से जाते हैं। अब जो हम लोग जूट टेक्सटाइल के बारे में, जूट यानी शन, जूट इज सेकंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया। इसको दूसरा रैंक दिया गया है मेजर हिसाब से भारत में। इंडिया होल्ड्स फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ द जूट एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट। जो सन होता है उसका जो है पहले फर्स्ट प्लेस ऐसा था जहाँ पे जूट के सब चीज़ बनते थे। इंडिया इट्स द सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद जो है जूट जो है दूसरी बार आता है। एक्सपोर्ट करने में जूट जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है हमारे देश में, वेस्ट बंगाल जो है प्रोड्यूस करते हैं 80%, आंध्र प्रदेश जो है 10%, द रेट प्रोड्यूस बाय बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम एंड जो है त्रिपुरा, ये सब जो है इस सब जगह पे हम लोगों ने जो जूट जाते हैं। मच वाटर इज नीडेड टू प्यूरिफाई जूट। जो वाटर होते हैं वो ज़रूरत होता है ताकि उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाए जूट को। सो मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हुगली रिवर के बाजू में जूट हम देखेंगे। और जो कवरेज पॉइंट ऑफ एक्सपोर्ट फैसिलिटी एट्सेट्रा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पानी भी बहुत पर्याप्त परिमाण में। और जूट को आपको पता है अभी सोन की जो खेती होती है आप लोग ने नहीं देखे होंगे, ये खेती में इसको काट के पानी में भिगो के उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब वो एकदम से ख़राब हो जाता है तब उसमें से जो है उसकी जो सन है वो निकलना होता है।
अब जो है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क प्रोडक्शन हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन, सिल्क प्रोडक्शन जो है बहुत ही पहले से ट्रेडिशन में आते हैं। आफ्टर चाइना, चाइना इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड, जो चाइना है वो फर्स्ट आता है और जो सेकंड होता है ये प्रोडक्शन में, इसका सिल्क प्रोडक्शन में रैंक इंडिया का आता है। इन इंडिया फोर टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस, 4 तरह के सिल्क जो है इंडिया में को प्रोड्यूस किए जाते हैं। दीज आर मलबेरी, एराई, तुषार, मूंगा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर में भी जो है सिल्कल क्लॉथेस जो है वो होते हैं। आपको पता है सिल्क कैसे बनते हैं? एक कीड़ा आता है, उसके लाड़ से जो निकलते हैं उसको रखता है और उसको तोड़ के हमको सिल्क निकलना आता है। तो ये जो है अभी एक मतलब फार्मिंग में भी आ गया है। तो ये फार्मिंग लोग जो है वो करते भी है, इसके लिए आपको जो है बैंक से लोन भी मिल जाते हैं और ये बहुत कॉस्टली फार्मिंग होता है। अब देखो पाकिस्तान और इंडिया और चाइना तिब्बत बाजू बाजू में हमारे जो नेबर्स कंट्री है, और यहाँ पे एक मैप दिया गया है, जो मैप को आपको जो है मुझे करके बताना है। आप देख सकते हो कि ये मैप में हूबहू जैसे कॉटन टेक्सटाइल, वुडन्स टेक्सटाइल और सिल्क जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है किया गया है, वैसे ही आपको सेम टू सेम मुझे करके एक मैप, सादा जो आपका जो मैप है उसमें आपको कलरिंग करके ऐसे ही सिंबल करके इंडेक्स करके मुझे बताना है। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो एज ए कॉटेज इंडस्ट्री इज ए हिस्ट्री वुलन टेक्सटाइल। वुलन जो इंडस्ट्री है एक कॉटेज इंडस्ट्री में मानी जाती है, ये बहुत ही पुराने, इट इज़ वेरी ओल्ड। मैक्सिमम वुलन टेक्सटाइल मिल्स आर इन पंजाब, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुलन टेक्सटाइल हमको पंजाब में मिलेंगे। नेक्स्ट का महाराष्ट्र, उसके बाद जो है महाराष्ट्र में मिलेंगे। देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स उत्तर प्रदेश ऑल्सो, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। अहमदाबाद, जामनगर, गुजरात आर सेंटर्स ऑफ द वुलन क्लॉथ्स। अहमदाबाद, जामनगर और गुजरात जो होता है ये सेंटर्स, गुजरात में सेंटर्स है वुलन क्लॉथ्स के लिए। अदर मेजर सेंटर्स आर बीकानेर, दूसरा सेंटर है बीकानेर, जयपुर, राजस्थान, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु और कर्नाटका जो है इंडिया में जो है वुलन इंडस्ट्री में वूल प्रोड्यूस्ड होता है। अब वुलन कारपेट्स, वुलन क्लॉथ इज एक्सपोर्टेड अमेरिका, अमेरिका में जाते हैं वुलन कपड़े और वूल के जो कारपेट्स होते हैं वो। कनाडा में जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस और रशिया में भी जाते हैं। अब हम लोग जो होते हैं सिंथेटिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। द क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन इज स्ट्रॉन्ग, जो क्लॉथ होते हैं वो सिंथेटिक्स जो बनाते हैं इसमें जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, तो ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन विंकल्स हेयर इन द इंडस्ट्री डेवलप वेरी मच। ये जो है ड्यूरेबल है, बहुत शक्तिशाली और इसमें कोई भी टूट फूट नहीं होता। इंडस्ट्री बहुत ही डेवलप्ड हो गया आज जो है दिन में। द कॉटन फाइबर्स आर मिक्सड विथ सिंथेटिक फाइबर एंड गेट मिक्सड वैरायटी ऑफ क्लॉथ। कॉटन फाइबर जो होता है वो जाके सिंथेटिक फाइबर के साथ मिलते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कपड़ा बन के आते हैं कंबाइन में, ठीक है। तो मेन प्रोड्यूसर जो है ऑफ हिस्ट्री इंडस्ट्री और केरला, गुजरात, केरला में, गुजरात में जो है, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, ये सब जगह में ये जो है सिल्क सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तमिलनाडु एट्सेट्रा। अदर सेंटर्स इन सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड मोदीनगर, ये सब जगह में भी आपको ये सिंथेटिक इंडस्ट्री देखेंगे। अब शुगर इंडस्ट्री, मेकिंग जगरी फ्रॉम शुगर कैन जूस वेरी ओल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। जो शुगर होता है वो शुगर कैन का जो जूस निकलता है और शुगर से मतलब जो शेरडी का रस होता है, शुगर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इन एरिगेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, एरिगेंस इंडस्ट्री के नाम से ये जाने जाते हैं हमारे भारतवर्ष में। आफ्टर डिपिंग क्रॉप ऑफ शुगर कैन, जैसे ही वो शुगर कैन पक जाता है, सेड्डी पक जाता है, इट हैज़ टू बी स्क्वीज्ड विथ 24 आवर्स एंड दैट अमाउंट वाटर ऑफ रिड्यूस्ड, जो उसमें होता है उसका जो पूरा पानी निकल जाता है उसको पिचक के स्क्वीज करके और उसके बाद ग्रोइंग सेंटर्स में भेजा जाता है। शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एट्सेट्रा, ये सब जगह में जो है शुगर फैक्ट्री आपको देखने को मिलेंगे। दिस इंडस्ट्री इज डेवलप इन गुजरात, बारडोली, गांधेवी, सूरत, नवसारी, वाडिया, भरूच और कोडिनार, ये तलाला गिर में आपको शुगर इंडस्ट्री देखने को मिलेंगे। अब पेपर इंडस्ट्री, पेपर इज मेड फ्रॉम आउट ऑफ सॉफ्ट वुड, हल्के जो लकड़े होते हैं उससे ये बनते हैं। बैम्बू ग्रास, मोसलेस एट्सेट्रा, जो बैम्बू घास होते हैं वो बहुत ही मोसलेस होते हैं
और वो जो है ये पेपर प्रोड्यूस करते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड जो छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, ये सब में ये जगह पे मिलते हैं। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, ये वेर इन मिनरल्स यूज रॉ मटेरियल, मिनरल जो है रॉ मटेरियल में यूज होते हैं, आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और इसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रीज सच एज आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो आयरन स्टील इंडस्ट्री होते हैं, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन जो है इलेक्ट्रिकल गुड्स और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हैं। अभी जो है हम लोग पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द एग्जिस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो है एक बहुत ही आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है और डेवलपमेंट भी किया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी बेस इंडस्ट्री, इसको इंडस्ट्री के बेस में भी लाया गया है। मशीन्स इज अदर जो कंस्ट्रक्शंस है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन, दिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी की इंडस्ट्री, इस जो है इसको चाबी कहा जाता है इस इंडस्ट्री का। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इज़ वेरी ओल्ड इंडिया, बहुत पहले से जो इसका जो प्रोसेसिंग है बहुत ही पुराना है। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया टू मेक सर्ड एंड डेमास्कस, जो इम्पोर्ट करते हैं बाहर से डेमास्कस। द फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश पुट्टभरना इन तमिलनाडु में, पुट्टभरना में पहला इंडस्ट्री बनाया गया था। इट वॉज क्लोज फॉर सम रीजन, उसको बंद किया गया था। एंड सक्सेसफुल प्रोडक्शन ड्रॉ ऑन द कुल्टी इन 1907 फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर। फिर उसके बाद स्टार्टेड प्रोडक्शन आयरन स्टील वेरी लार्ज स्केल में बनाया जाता है। तो ये जो है हम लोग ने आज जो जितने भी इंडस्ट्री पढ़े हैं ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है और साथ साथ आपको ये मैप भी ड्रॉ करके मुझे बताना है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री और सिंथेटिक इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, मिनरल इंडस्ट्री, ये आपको मुझे होमवर्क में लिख के बताना है। और आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय और स्टे सेफ, स्टे होम।